हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमने बताया था हमारे जो यूपी एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे थे और आज उसका जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, फर्स्ट यूनिट का लास्ट पॉइंट है। तो आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे उसका नाम है जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। मीन्स भारतीय शारीरिक शिक्षा एवं जो खेल से संबंधित हमारी जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट हैं और संघ हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जाम के पर्पज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, कंप्लीट देखिए, स्किप ना करें क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं हमारी जो संस्था है HVPM यानी श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती में जो है। तो इसका जो गठन हुआ था, सबसे पहले याद रखिए कि 1914 में हुआ था, 1914 में हुआ था। याद रखिए HVPM का गठन 1914 में हुआ था। कहाँ पे है? अमरावती में है। और किसने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जो हमारा ये HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है, तो इसका जो मतलब कहते हैं इसकी जो स्थापना है वो 1914 यानी 1914 में दो स्वतंत्रता सेनानी वैद्य ब्रदर्स थे यानी वैद्य भाई थे, जिनके नाम थे अनंत कृष्ण राव वैद्य तथा अंबादास पंत वैद्य, जो कि क्या थे, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? HVPM की। तो HVPM का जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है, इसका पहले नाम हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल नहीं था। पहले इसका नाम जो था वो हनुमान क्लब के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हनुमान क्लब के नाम से जाना जाता था। 1918 से यानी 1918 से 1919 में क्या हुआ, इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया। तो हनुमान क्लब का नाम बदल कर क्या रखा गया? पहले इसका नाम क्या था? हनुमान व्यायाम मंदिर रखा था। फिर बाद में जो इसका नाम क्या रखा गया है? श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल रख दिया गया है। अब जो ये जो संस्था है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है? इसके गाइस दो उद्देश्य थे, 2 एम्स थे, जिसमें हमारा जो फर्स्ट एम था वो क्या था कि जो हमारी फिजिकल एजुकेशन है यानी जो शारीरिक शिक्षा की जो गतिविधियां एक्टिविटी हैं, उनको क्या करना है, राष्ट्रीय आंदोलन मतलब राष्ट्रीय स्तर पर लेके राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ उसको जोड़ना था। और दूसरा क्या था? दूसरा यह था कि अभ्यास की जो एक्सरसाइज की जो पारंपरिक प्रणाली को क्या करना था, एक व्यवस्थित और साइंटिफिक यानी और वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से करना था, इसका उद्देश्य था। और कहते इस संस्था में जो उद्देश्य को देखते हुए भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे सेनानियों ने क्या किया था, इसके प्रति उनका क्या था, बहुत ही अटैचमेंट हो गया था, लगाव हो गया था। और ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं तो क्या किया, इस संस्था का अवलोकन भी किया स्वतंत्रता सेनानियों ने। और इन स्वतंत्रता सेनानियों में जो महापुरुष शामिल थे उनके नाम भी जान लीजिए कौन कौन शामिल था। हमारे महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, ये सारे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी और कह सकते हैं कि राजगुरु एवं DS देश पांडे ऐसे जो संस्था के क्या थे, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट थे। तो कह सकते हैं इट इज अ वॉलंटरी सोशल नॉन पॉलिटिकल एंड सेकुलर इंस्टीट्यूट मैनेज विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। द एम्स ऑफ इंस्टीट्यूट टू स्टैंडर्डाइज एंड पॉपुलराइज इंडियाज traditional system of physical culture and development sports and allied science and employ them strategically towards welfare on the message in those times of the traditional institute. Example akhadas were viewed in the suspicion and place of the anti-British revolt movement. तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की जो टीम है वो 1936 में 1936 में जब हमारा बर्लिन में गेम हुए थे, ओलंपिक हुए थे, तो वहाँ पे उसने 1949 में जब हमारा द्वितीय लिंगियार्ड हुआ था, जो जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी, 1949 में जब लिंगियार्ड हुआ था उसमें हमारे हनुमान व्यायाम प्रसारक ने क्या किया था, खेलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और शारीरिक अभ्यास तथा मलखम्ब का जो है प्रदर्शन किया था, जिसकी चर्चा हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कशन कर लेते जब हम लोग ओलंपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो 1936 में जब हमारा ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक, और 1949 में जो हमारा सेकंड लिंगियार्ड हुआ था, तो वहाँ पे HVPM ने अपना प्रदर्शन किया था। और कहते हैं कि जर्मनी के जो तानाशाह शासक थे जिस एडोल्फ हिटलर थे, तो उन्होंने क्या किया था, ये जो संस्था थी इसको 1936 यानी बर्लिन ओलंपिक में क्या किया था, शानदार प्रदर्शन करने के लिए पदक से भी नवाजा था। किसको? HVPM को, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को। किसने? एडोल्फ हिटलर ने 1936
1946 में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए इसको पदक भी दिया था, मेडल भी दिए थे। अब 1928 में बात करें कि 1928 में जो एचवीपीएम यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है, तो उसने क्या किया था, भारतीय जो पारंपरिक खेल और योग है उसको क्या किया था, विश्व के कई देशों में भरपूर बढ़ावा दिया था। और इसमें ऐसे देश शामिल थे जैसे अमेरिका, जर्मनी, रसिया, फिनलैंड, जापान, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये सारे क्या थे, देश जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, 1932 में, तो 1932 में गाइस जो हमारा कहते हैं कि ये हमारे मंडल में जो मतलब डिफेंस मतलब फोर्स होती है, सिविल डिफेंस फोर्स, यानी जिसको हम लोग सीडीएफ के अंतर्गत क्या हुआ था, सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक विशेष क्या हुई विंग बनाई गई थी। और वहां पे क्या हुआ था कि जो हमारी सीडीएफ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने क्या किया था, सरकारी जो संगठन थे उसमें भेजा गया था, और इनकी जो सेवाएं थी जैसे होमगार्ड है, इन्फेंट्री है और टेरिटोरियल आर्मी के रूप में ली गई थी। और कहते हैं कि आज़ादी के लिए एचवीपीएम मंडल जो है, इन स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इसमें अपनी क्या की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, अब 1924 में बात करते तो 1924 में इसी संस्था द्वारा क्या किया था, 5 सप्ताह, ठीक है, 5 वीक का कोर्स स्टार्ट किया गया था। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1924 में क्वेश्चन आता है कि 5 सप्ताह का कोर्स कहाँ स्टार्ट हुआ है और कब हुआ है, तो कब हुआ है, 1924 में हुआ है। तो ये जो 5 सप्ताह का एक क्या था, ग्रीष्मकालीन कोर्स था। क्या था, ग्रीष्मकालीन कोर्स था, जो कि मेल और फीमेल के लिए स्टार्ट किया गया था। और जिसको क्या कहता, जिसको जो पास करने वाले स्टूडेंट होते थे, यानी पास करने वाले जो मेल फीमेल होते थे, उनको व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र दिया जाता था। ये भी याद रखिएगा, व्यायाम विशारद प्रमाण पत्र। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारा 5 सप्ताह ग्रीष्मकालीन जो प्रशिक्षण था उसमें को पास करने वाले के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता था, तो व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र दिया जाता था, जिसमें क्या था, स्वदेशी व्यायाम क्रियाएं सिखाई जाती थी। यानी कि कह सकते हैं कि 5 वीक जो समर कोर्स था उसमें यंग मैन और एंड वीमेन के लिए इंडिजीनियस एक्टिविटीज कराई जाती थी। और इसमें क्या होता था, यूथ कॉम्प्लीटिंग कोर्स एंड राउंडेड ऑफ व्यायाम विशारद, इनको व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र दिया जाता था। अब 1925 की बात करते कि 1925 में दोस्तों क्या हुआ था कि 1925 से लेकर आज तक यहाँ पर क्या हुआ, समर वेकेशन की कक्षाएं जो क्लासेस हैं वो दी जाती हैं, शारीरिक प्रशिक्षण चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड, एमपीएड, फैकल्टी ऑफ यौगिक जो साइंस है, डिवाइड है, पीजीडी डिवाइड है, डीवाईटी है, फैसिलिटी ऑफ सोशल साइंस है, एमए योग शास्त्र नामक क्या है, बहुत सारे कोर्स जो हैं चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हमारा किसके बारे में, यंग यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हमारा जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है 1914 में अमरावती में बना है। 2 वैद्य भाइयों ने इसकी शुरुआत की है, जिनका नाम है श्री अनंत कृष्ण राव वैद्य और श्री अंबादास पंत है। और इसका स्टेटस देख सकते हैं आप, जैसे कि रजिस्टर्ड अंडर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 एंड सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। स्कूल डिस्ट्रिक्ट अमरावती है। एरिया क्या है इसका, डॉक्टर एस देश पांडे हैं ट्रस्टी जो हैं इसके। और स्पेशलिस्ट क्या है इसका, जो मेन है वो डिग्री कॉलेज है, इन फिजिकल एजुकेशन का डिग्री कॉलेज है। प्रेसिडेंट कौन है इसमें, एडवोकेट के.एस. देश पांडे हैं। हेड ऑफ स्कूल कहाँ है, हेड ऑफ स्कूल कमांडेंट है। कैंपस साइज क्या है, 12 एकड़ है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं स्लोगन क्या है, तो स्लोगन इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ो सबसे आगे बढ़ो। सॉन्ग क्या है, नेशनल एंथम है। और इसमें जो गेम्स है देख सकते हैं, स्पोर्ट्स क्या क्या है, हॉकी, शूटिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग एंड क्या है, हैंडबॉल इट्स है। तो ये हमारी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख सकते हैं आप। एचवीपीएम का स्थापना कब हुई, किसने की है, कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आप इसका कॉलेज का इमेज देख सकते हैं, ये हनुमान व्यायाम प्रसारक का कॉलेज है। और इसका पहले जो नाम था हनुमान क्लब था, 1918 से 19 में इसका नाम बदला गया है। अब हम बात करते हैं YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ चेन्नई 1920। तो 1920 में कहते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी। जो हमारा YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, द फर्स्ट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ एशिया वॉज एस्टेब्लिश इन 1920 बाई हैरी क्रोबक। किसने एस्टेब्लिश किया है, हैरी क्रोबक ऑफ, कहाँ गए थे, पेनिसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट के थे। द कॉलेज इज नाउ एप्लीकेटेड ऑन द तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो ये जो YMCA है, कहते हैं कि ये जो है हमारी इंग्लिश की जो
अल्फ़ाबेट वाई से क्या हुआ, डिनोट किया गया है। और इसकी जो इस्टेब्लिश्ड यानी स्थापना हुई है वो हमारे 6 जून 1844, कब, 6 जून 1844 में जॉर्ज विलियम ने लंदन में की थी। कहाँ की थी, जॉर्ज विलियम ने लंदन में की थी। और कहते हैं कि YMCA का जो लक्ष्य है, एम है, वो क्या है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट है। क्या है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को विकसित करने के लिए क्रिश्चियन सिद्धांतों को अपनाना था। और आज इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है। और YMCA के जो अधीन मतलब है भारत में जो YMCA कॉलेज है फिजिकल एजुकेशन का, तो उसकी स्थापना तमिलनाडु यानी मद्रास में 1920 में हुई है। याद रखिएगा, कहाँ 1920 में, इंडिया में हमारे, कहाँ, मद्रास में 1920 में की गई है। जिसका जो पूरा श्रेय क्रेडिट है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया अमेरिका के निवासी श्री हैरी क्रोबक है, उनको जाता है। और इसकी जो संस्थापक यानी प्राचार्य हैं वो कौन है, श्री हैरी क्रोबक ही हैं। और भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इनको, किसको, पायनियर ऑफ इंडिया फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर AG नोहरान प्रथम निर्देशक थे। इसके कौन थे, AG नोहरान इसके क्या थे, प्रथम निर्देशक थे। और कहते हैं कि यह भारत का पहला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय था दोस्तों। और यह दक्षिण पूर्वी एशिया का भी पहला शिक्षण महाविद्यालय था। क्या था, दक्षिण पूर्वी एशिया का भी पहला महाविद्यालय था और भारत का भी पहला शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण का महाविद्यालय था। और कहते हैं कि इस जो महाविद्यालय का जो मोटो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो मोटो है वो है द अबाउंडेंट ऑफ लाइफ। क्या है, द अबाउंडेंट ऑफ लाइफ। अब इसका जो कहते हैं कि यह जो विद्यालय है गाइस, तो इसमें 1986 में स्वायत्त यानी ऑटोनोमस कॉलेज की श्रेणी में रखा गया था। कब किया गया, 1986 डेट याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि YMCA को ऑटोनोमस कॉलेज के रूप में कब रखा गया, तो 1986 यानी 1986 में ऑटोनोमस कॉलेज की श्रेणी में इसको रखा गया था। जिसकी जो संबद्धता कहते हैं कि मद्रास विश्वविद्यालय से थी। और 2006 में अब इस जो स्वायत्त यानी ऑटोनोमस जो कॉलेज है उसकी जो संबद्धता है वो तमिलनाडु यानी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय से हो गई है। और यहाँ पे DPED, BPED और बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट जो कोर्स हैं वो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत चलाए जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज और इस्टेब्लिश 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 सितंबर में हुआ है ये। और इसकी एकेडमिक एप्लीकेशन देख सकते हैं, तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, लोकेशन चेन्नई तमिलनाडु इंडिया में है। कैंपस इसका अर्बन में है। वेबसाइट देख सकते हैं इसकी आप। तो ये हमारा क्या हुआ, YMCA के बारे में है, जो कि 1920 में बना, इसका कॉलेज है, आप देख सकते हैं YMCA का। अब बात करते हैं हम 1931 की। तो आज जो हम लोग मतलब 1914 से 1940 तक ही चर्चा करते हैं, यानी लाहौर जो पाकिस्तान के कॉलेज तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो हमारा 1931 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन दोमलगुदा हैदराबाद डेक्कन में बना है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो गाइस ये जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है वो हमारा कहते हैं राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय दोमलगुदा हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई है। और इसके जो प्रथम प्राचार्य कौन है, श्री फ्रेड बेलूर है। कौन है, श्री फ्रेड बेलूर है, यानी मिस्टर FRED फ्रेड बेलूर, BELLOUR बेलूर है। और कहते हैं कि बेलूर ने क्या किया था, इस विश्वविद्यालय में आने से पहले, जबकि जो बेलूर है इसके जो कौन है प्राचार्य है, वो यहाँ पे आने से पहले कहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेज दोमलगुदा में जो खुला है वहां पे आने से पहले ये YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास में थे, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। 1920 में YMCA कॉलेज की स्थापना हुई है, हैरी क्रोबक ने की है। और कहते हैं कि 1931 में कहते हैं इस संस्था का नाम बदलकर दक्कन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया गया। क्या किया गया, दक्कन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया गया। कब किया गया, 1931 में किया गया है। और 1958 में जो ये संस्था है उसका नाम बदलकर क्या किया गया था, राजकीय शिक्षा महाविद्यालय दोमलगुदा हैदराबाद कर रख दिया गया था। क्या किया गया था कि 1931 में संस्था का नाम दक्कन कॉलेज था। याद रखिएगा, 1931 में पहले जो इसका नाम क्या था, डेक्कन कॉलेज था, यानी कि डेक्कन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देन 1958 में, कब, 1958 में जो ये संस्था है कौन सी, डेक्कन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज दोमलगुदा हैदराबाद रख दिया गया। कब रखा गया, 1958 में। अब 1958 में इसके जो प्राचार्य थे वो कौन थे, श्री S हबीबुल्ला थे, मिस्टर S हबीबुल्ला हुसैन थे। और यह विद्यालय जो है उस्मानिया
कहाँ पे, उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबंध है, यानी कह सकते हैं द कॉलेज इज एफिलिएटेड विद उस्मानिया यूनिवर्सिटी। वर्तमान में यहाँ पे कहते हैं कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी BPEd एंड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा नामक जो है ये सारी कोर्स यहाँ पे चलाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1931 में बना हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा आता है पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बानीपुर कलकत्ता 1932। तो अभी हमने 1914 में हमारा क्या बना था, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जिसका पहला नाम क्या था, हनुमान क्लब था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हनुमान व्यायाम प्रसारक के बाद 1920 में हम लोगों ने YMCA पढ़ा। 1920 हम लोगों ने पढ़ा कि YMCA की स्थापना हुई है। देन हम लोगों ने 1931 में किसको पढ़ा, जो हमारा ये गवर्नमेंट कॉलेज दोमलगुदा है। अब 1932 में हमारा बानीपुर कलकत्ता में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये दोस्तों जो हमारे ये 1932 में स्कॉटलैंड के कैप्टन जेम्स बूचानन ने क्या किया था, उनके प्रयासों से, उनके प्रयत्नों से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन बानीपुर कलकत्ता में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, द ईयर 1932 the birth of the new era in the history of physical education in West Bengal. That year a physical training center was founded by the government, and the West Bengal provided trained leadership in physical education, which was much more popular by the name of Captain James Buchanan, the founder of principal. Okay, ये यहाँ कहते हैं कि यहाँ इस कॉलेज के क्षेत्र क्या थे, बहुत ही कम था, इसलिए यहाँ पे इन्होंने जो कॉलेज था 1956 में इस ये जो कॉलेज था उसको कलकत्ता में लगभग 48 किलोमीटर दूर बानीपुर में ले जाया गया, जहां इसका नाम क्या रखा गया, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बानीपुर कलकत्ता रखा गया। ठीक है, यानी जो हमारे ये पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बानीपुर कलकत्ता रख दिया गया। ठीक है, द इंस्टीट्यूट मूव टू इट्स present premises or to add Banipur with the new names at postgraduate training college for physical education with the intake of 60 student. कितने थे, 60 student in 1956. Further the strength increased to 120 in 1963. In 1982 the institute celebrated its golden jubilee and in 1992 its diamond jubilee. तो यहाँ क्या था, एक डिप्लोमा जो था 1 वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स पर चलता था, और यहाँ पे 1957 में कहते हैं कि महिलाओं को भी प्रवेश देना स्टार्ट हो गया था ना। कब, 1957 में फीमेल को भी क्या किया था, एडमिशन के लिए परमिशन मिल गई थी। और यहाँ जो फीमेल थी, महिला उम्मीदवार थी, उनके लिए 20 सीटें थी, कितने, 20 सीटें थी। और वर्तमान में यहाँ पे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPEd एंड मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPEd नामक जो कोर्स है वो चलाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बानीपुर कलकत्ता 1932। अब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ये कब स्पेशलिस्ट मतलब स्टेब्लिश्ड हुए, यानी दे देंगे आपको कि SVPM बानीपुर कलकत्ता कांदीवली, ये सारे दे देंगे आपको, उनके आगे सन दे देंगे। ये जो ईयर्स हैं इसको मैच मेकिंग करना होगा, तो इनके जो सन है इसको तो जरूर याद रख लीजिएगा और कहाँ पे है, इतना तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो फिर आप नॉर्मल चीज़ें अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ है, ठीक है, जिसकी स्थापना हमारी 1932 में हुई है। तो गाइस हमारा जो ये 1932 में अमेरिका में जो शारीरिक शिक्षा निर्देशक किसने, क्या 1932 में कहते हैं अमेरिका में क्या है, हमारे शारीरिक शिक्षा के निर्देशक जो E.W. टेड मुंबई है। कौन है, E.W. टेड मुंबई है। इनके निर्देशन में हमारा क्या हुआ है, तो गाइस इनके निर्देशन में हमारा कहते हैं कि इनके निर्देशन में हमारा लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक शिक्षा विभाग को प्रारंभ किया गया था। और जो E.W. टेड मुंबई है, ये उत्तर भारत में शारीरिक शिक्षा के मार्गदर्शक कहा जाता है इनको। किसको, कहते हैं कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज एंड established in 1932 and in the same year under the leadership of Mr. E.W. टेड मुंबई in pioneer of physical education in northern India, the College of Physical Education was established। यानी कहते हैं कि ये जो कॉलेज है, एथलेटिक्स है, तैराकी यानी स्विमिंग है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ की यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPEd नामक कोर्स भी चलाया जा रहा है। कहाँ पे, हमारे क्रिश्चियन कॉलेज और लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में, जो 1932 में क्या हुआ है, इस्टेब्लिश्ड हुआ है। अब ये हमारा क्या हुआ, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के बारे में बात हो गई है। किस उसके जो कौन है, इसके जो संस्थापक हैं
EW टेट मुंबई है, याद रखिएगा 1932 में बना है। देन हम बात करते हैं अपना जो हमारा 1938, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जनरली हर एग्जाम में आता है, कांदीवली के बारे में पूछते हैं। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांदीवली मुंबई 1938। तो ये 1938 में मुंबई सरकार की, किसके, मुंबई सरकार ने YMCA मद्रास को देखते हुए उसके तर्ज पर कहते हैं कि इस कॉलेज को आरंभ किया था। और इसके प्रथम जो प्रिंसिपल थे वो थे PM जोसेफ थे। कौन थे? PM जोसेफ थे। प्रोफेसर PM जोसेफ को भारत सरकार ने लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा जो संस्थान है ग्वालियर में, उसकी इन्होंने क्या की थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी 1957 में इन्होंने सौंपी थी। और कहते हैं कि यहाँ की एजुकेशन है तथा एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स और शॉर्ट्स जो रिफ्रेशर कोर्सों की पढ़ाई की जाती है। कहाँ पे? कांदीवली मुंबई में। तो ये इतना आप याद रखिए, कांदीवली की स्थापना कब हुई? 1938 में हुई है। और इसके जो प्रथम प्राचार्य थे PM जोसेफ थे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, जनरली सन ही पूछता है। आगे हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है गाइस, 1940 में क्या हुआ था, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लाहौर यानी फिजिकल एजुकेशन कॉलेज लाहौर पाकिस्तान की स्थापना की गई थी। किसने की थी? श्री हैग ने की थी। किसने की थी? श्री हैग ने की थी और इनके निर्देशन में की गई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं आता, जनरली क्वेश्चन अभी भी आया था, पिछला जो एग्जाम हुआ था, कि हमारा जो ये लाहौर पाकिस्तान का कॉलेज ये कब इस्टेब्लिश किया गया है? 1940 में किया गया है। तो बस ये आज हम लोगों ने 1914 से लेके 1940 तक किया है, यानी 1914 से 1940 तक किया है। अगले उसमें हम लोग LNIP ग्वालियर, NSIS पटियाला और भी जो हमारे इंस्टीट्यूट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो होप ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा हो, समझ में आया हो। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो पहला हम लोगों ने डिस्कशन किया 1914 में हमारा हनुमान व्यायाम प्रसारक की स्थापना अमरावती में हुई है। अब इसको जो कौन किया है? 2 वैद्य भाइयों ने किया है, जिनका नाम था श्री अनंत कृष्ण राव वैद्य और श्री अम्बा दास पंत वैद्य ने किया है। और उसके बाद हम लोग 1914 के बाद 1920 में हमारा YMCA की स्थापना हुई है। YMCA मद्रास में की गई है, जिसके हैरी क्रोबक संस्थापक हैं, उन्होंने स्टेब्लिश किया है, तमिलनाडु चेन्नई में है। देन 1920 के बाद हम लोग आते हैं 1931 में जो हमारा दोमलगुदा हैदराबाद डेक्कन कॉलेज है, तो इसकी स्थापना 1931 में की गई है। और फिर 1932 में हमारा बानीपुर कलकत्ता की हुई है। फिर 1932 हमारा क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ की हुई है। देन हमारा कहते हैं कि 1938 में कांदीवली हुई है, 1948 में लाहौर पाकिस्तान की हुई है। लाहौर पाकिस्तान की फिजिकल एजुकेशन कॉलेज की स्थापना मिस्टर ह्यूज ने की है। तो ये आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के बारे में चर्चा करेंगे। आगे जो इंस्टीट्यूट है हमारे NSIS पटियाला है और बनारस यानी BHU है, बनारस हिंदू काशी विश्वविद्यालय जो वाराणसी का है, और भी जो इंस्टीट्यूट है सारे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो होप आप सभी को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो अच्छा लगे तो यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट एक थॉट्स है आपके लिए, हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, 11th 12th के स्टूडेंट हैं। तो गाइस एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर स्टडी करते हो। ठीक है, जनरली हम भी पूछते हैं, कोई एग्जाम क्रैक कर लेता है स्टूडेंट, अरे यार कैसे पढ़े, क्या हुआ, तो उससे पूछते हैं कि आपने कितनी देर स्टडी की है। तो उसने क्या जवाब दिया? जब तक मेरे हर एक दिन का बनाया गोल पूरा ना हो जाए तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने के लिए अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल आए, तब तक हम पढ़ाई करते हैं। तो आपके लिए भी ये है, आप अपना एक एम बनाएं कि आज मुझे एक टॉपिक तो क्लियर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भी वैकेंसी दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही, जब भी आएगी इलेक्शन बाद तो LT की में भी LT और GIC सारी आएंगे लगातार। इसलिए बिल्कुल जो है हताश मत होइए और कछुए की तरह धीरे धीरे चलते रहिए। ठीक है, तो फिर सफलता अवश्य मिलेगी। तो गाइस डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।